आप हजरत मखदूम सैयद अहादुद्दीन अशरफ जहांगीर सिमनानी रहमतुल्लाह अलैह, अलकाब जहांगीर महबूब यस्तानी गौसुल आलम। आपकी विलादत 708 हिजरी सिमनान ईरान में हुई। आपके वालिद का नाम सुल्तान सैयद इब्राहिम नूर बख्शी बिन सैयद इमादुद्दीन और वालिदा का नाम बीबी खदीजा बेगम बिनते ख्वाजा अहमद यसावी है। आप हुसैनी सादात हैं। आपके वालिद सिमनान के सुल्तान थे। आपके वालिदैन को बेटियां ही थी, कोई बेटा नहीं था। एक बार सुबह के वक्त दोनों मुसल्ले पर थे। इतने में हजरत इब्राहिम मजजुब रहमतुल्लाह अलैह उनके महल में आए। सुल्तान सैयद इब्राहिम नूर बख्शी उनके इस्तकबाल के लिए आगे आए। हजरत ने उनसे फरमाया कि तुम बेटे के लिए ख्वाहिशमंद हो। सुल्तान ने कहा, अगर आपकी दुआ से हमें वो मिल जाए तो हम बहुत खुश नसीब होंगे। हजरत ने फरमाया, इसकी कीमत बहुत ज्यादा होगी क्योंकि मैं तुम्हें बहुत कीमती नेमत दिलाने वाला हूँ। सुल्तान ने कहा, आप हुक्म करें। हजरत ने इम्तिहान लेने के लिए फरमाया कि तुम मुझे 1000 दीनार दो। सुल्तान ने फौरन आपको 1000 दीनार बतौर हदिया दे दिए। हजरत ने खुश होकर दुआ दी कि ऐ इब्राहिम, इंशाअल्लाह जल्द ही तुम्हारी मुराद पूरी होगी। 7 साल में आप हाफिज कुरान हुए और किरत सबा के माहिर हुए। फिर आपने मौलाना इमादुद्दीन तबरेजी, इमाम अब्दुल्ला यफ़ाई, बाबा मुफरह बिन ख्वाजा नस्मुद्दीन कुबरा और मौलाना अहमद हक्कानी और दिगर मशाइख और उलमा से तालीम हासिल की। 15 साल की उम्र में आपके वालिद के इंतकाल के बाद आप सिमनान के सुल्तान बने। आप बहुत ही आदिल बादशाह थे। 23 साल की उम्र में हजरत ख्वाजा उवैस करनी रदियल्लाहु ताला अन्हु आपके ख्वाब में आए और आपको अस्कार उवैसिया सिखाए। आपने इनका विर्द करना जारी रखा। 3 साल बाद हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम ने आकर आपको बशारत दी कि ऐ अशरफ, दुनिया में आपके आने का असल मकसद कुछ और है। आप हिंदुस्तान जाओ, वहाँ पंडवा बंगाल में मखदूम शेख अलाउल हक गंज नबत चिश्ती आपका इंतजार कर रहे हैं, उनसे फैज हासिल करो। आपने अपनी वालिदा से इजाजत लेकर हिंदुस्तान की तरफ अपना सफर शुरू किया। शुरू में 12,000 सिपाही आपके साथ थे। 3 मंजिल के सफर के बाद आपने सबको वापस लौटने के लिए कहा और एक खादिम के साथ अपना सफर जारी रखा। फिर कुछ वक्त बाद उसे भी लौटाकर तन्हा सफर जारी रखा। हजरत अलाउद्दौला सिमनानी रहमतुल्लाह अलैह ने आपके साथ कुछ वक्त सफर किया और आपको वहीं खुशखबरी सुनाई। जब आप उच्च शरीफ मुल्तान पहुंचे तो वहां हजरत मखदूम जहानिया जहान गश्त जलालुद्दीन बुखारी रहमतुल्लाह अलैह से मुलाकात हुई और उन्होंने भी वही खुशखबरी सुनाई। आप कुछ दिन वहां रुकने के बाद फिर सफर करते हुए हजरत दातागंज बख्श लाहौरी रहमतुल्लाह अलैह के मजार पर पहुंचे और वहां फैज हासिल किया। फिर आप दिल्ली पहुंचे और हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह के और फिर हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया महबूब इलाही रहमतुल्लाह अलैह के मजार पर पहुंचे और वहां फैज हासिल किया। आखिर में जब आप पंडावा शरीफ पहुंचे तो शेख अलाउल हक रहमतुल्लाह अलैह पहले से डोली के साथ आपके इस्तकबाल के लिए तैयार थे। आप उनके कदमों में जा पड़े। हजरत शेख अलाउल हक ने आपको मुरीद बनाकर चिश्तिया निजामिया की खिलाफत अता फरमाई। 4 साल अपने पीर की सोहबत में रहकर आपने तरीकत, मार्फत व हकीकत की तालीम हासिल की। आप इरशाद फरमाते हैं, हर बुजुर्ग की कोई बात अमल करते रहो, कामयाब हो जाओगे। खिदमत खल्क नवाफिल से ज्यादा अफसल है। पीर को कभी भी मुरीद के मालो दौलत की लालच नहीं रखनी चाहिए। वली होने के लिए शर्त है कि जबान से, अमल से और अकीदे से आप हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करें। जो शरीयत का पाबंद नहीं वो तरीकत के फैज से मरहूम होता है। जाहिल या गुमराह शख्स खुद भी डूबता है और अपने मुरीदों को भी डुबाता है। बगैर अमल के आलिम उस बर्तन की तरह है जिसके दरार में कलई नहीं है। आपकी कई करामतें हैं। एक बार आप अमीर तैमूर के सल्तनत से गुजर रहे थे। उसने आपका इस्तकबाल और ताजीम की। पहाड़ी पर चढ़ते वक्त अमीर तैमूर ने हजरत मखदूम सिमनानी से कहा कि जहां तक आपकी नजर जाए वहां तक का इलाका आपको तोहफे में दे सकता हूँ। आपने उससे फरमाया कि मैं जहां तक देख सकता हूँ वो इलाका तुम्हारी सल्तनत में नहीं है। यह कहकर आपने अमीर तैमूर के सर पर अपना दस्ते मुबारक रखा और फरमाया कि अब तुम क्या देखते हो,
अमीर तैमूर ने कहा कि मुझे मक्का मुकर्रमा और मदीना मुनव्वरा नजर आ रहा है। आपने फरमाया कि क्या ये तुम्हारी हुकूमत में है? अमीर तैमूर ने शर्मिंदा होकर इनकार किया और उसकी अकीदत और भी मजबूत हो गई। एक बार एक औरत अपने बच्चे को लेकर आई जो मरने के करीब था। जब वो आपकी बारगाह में पहुंची तो बच्चे की सांस रुक गई। उस औरत ने रोते हुए कहा कि आप अल्लाह के वली हैं, मुझे मेरे बेटे की जिंदगी वापस दिलाइए। आपने फरमाया कि जिंदगी और मौत अल्लाह ताला के हाथ में है। यह सुनकर वो और भी ज्यादा रोने लगी। यह देखकर आप जलाल में आए और कहा, जाओ, मैं अपने जिंदगी में से 10 साल तुम्हारे बेटे को दिलाता हूँ। इसके बाद आपकी दुआ से वो लड़का जिंदा हो गया और 10 साल तक जिंदा रहा। पंडावा शरीफ से वापस आने के बाद एक बार इशराक के वक्त आप अपने मुरीदों के साथ बैठे थे। इतने में कुछ लोग आपके पास एक जिंदा शख्स को कफन में लपेट कर लाए और उसके जनाजा पढ़ाने के लिए कहा। आपने पहले मना किया, फिर जब उन्होंने बहुत जोर किया तो आपने अपने एक शागिर्द को जनाजा पढ़ाकर उसकी ख्वाहिश पूरी करने के लिए कहा। उसने जनाजा पढ़ा दी। फिर वो लोग उस शख्स के खड़े होने का इंतजार करने लगे, मगर जब कफन को खोलकर देखा तो वो शख्स मुर्दा हो गया था। एक बार आप अपने मुरीदों के साथ बनारस से गुजर रहे थे। आपका एक मुरीद मंदिर में एक बुत को देखकर वहां रुक गया। आपको कुछ दूर जाकर इस बात का पता चला। आपने अपने दूसरे मुरीद को वहां जाकर उस बुत को बुलाने के लिए कहा। उस मुरीद ने वहां जाकर आपके हुक्म के मुताबिक किया। उसके कहने पर वह बुत हिलने लगा और फिर एक खूबसूरत लड़की की शक्ल में आपके पास हाजिर हुआ और मुसलमान हुआ। आपने अपने मुरीद के साथ उसका निकाह कराया। आपका एक मुरीद जो खुरासानी था और सफर व हजर में हमेशा हजरत के साथ रहता था, उसे एक दिन खून की खराबी की बीमारी हो गई और उसका सारा जिस्म खराब हो गया। उसने ख्याल किया कि मेरी मौजूदगी से खानकाह वालों को तकलीफ होगी और हो सकता है उनको भी मेरी वजह से ये बीमारी लग जाए। बेहतर है कि मैं कहीं दूर चला जाता हूँ। जब वो अपना सामान तैयार करने लगा तो मखदूम पाक की और खानकाह की जुदाई के सदमे में बहुत रोने लगा। जब लोगों ने देखा तो हजरत से जाकर उसका हाल बताया। आपने उस मुरीद को बुलवाया और उसे तसल्ली दी। फिर एक प्याले में पानी मंगवाकर उसमें अपना लुआबे दहन डाला और उस मुरीद को देखकर फरमाया कि इसको अपने बीमारी वाले जिस्म पर लगाना। जब उस मुरीद ने ऐसा किया तो कुछ ही दिन में उसको शिफा हो गई। एक मर्तबा आपका गुजर कस्बा सौबन कली में हुआ। वहाँ पर हर साल दरिया की तुगयानी से लोगों की खेतियां खराब हो जाती थी। इस बार दरिया की तुगयानी ज्यादा हुई। वहाँ के मुसलमानों ने हजरत की बारगाह में आकर अपनी तकलीफ बयान की। आपने कागज का एक टुकड़ा मंगवाया और उस पर अपने दस्ते मुबारक से लिखा कि ऐ दरिया के पानी, अब्दुल्ला अशरफ सिमनानी की तरफ से तुमको मालूम हो कि अगर तेरी तुगयानी अल्लाह के हुक्म से है तो बाहुक्म खुदा जहाँ तक हद मुकर्रर की जाए उसके आगे न बढ़ना और उन हुदूद पर लकड़ी या पत्थर निशान के लिए गढ़ दिए। लोगों की तकलीफ दूर हो गई। एक शख्स एक बुजुर्ग के पास गया और बैत के लिए अर्ज किया। बैत से पहले उस शख्स ने कहा, मेरी एक शर्त है, मैं शराबी हूँ और मैं शराब पीना नहीं छोड़ सकता। यह सुनकर उन्होंने उसे मुरीद बनाने से मना कर दिया। इस तरह वो शख्स एक के बाद एक बुजुर्ग के पास गया, मगर शर्त सुनकर सब ने उस शख्स को मुरीद करने से मना कर दिया। फिर वो शख्स हजरत मखदूम पाक के पास आया और कहा, मैं आपके पास बड़ी उम्मीद लेकर आया हूँ। मुझे किसी भी बुजुर्ग ने मुरीद नहीं बनाया है। आपने उससे फरमाया, वजू करके आओ। जब वो वजू करके आया और मुरीद होने के लिए आपके सामने बैठा तो उसने कहा, हुजूर, मैं शराब पीता हूँ। मेरी एक शर्त है कि मुझे शराब छोड़ने के लिए मना न करें। आपने कहा, ठीक है, लेकिन मेरी भी एक शर्त है, मानोगे? उसने कहा, जी हजरत, आपकी शर्त मानूंगा। आपने कहा, तुम शराब मेरे सामने नहीं पियोगे? उसने कहा, जी हुजूर, मैं अपने मुर्शिद के सामने कैसे पी सकता हूँ? मैं आपके सामने शराब हरगिज नहीं पीऊंगा। आपने उसे मुरीद कर लिया। मुरीद होने के बाद शख्स वहां से जाने लगा तो सोचने लगा, मैं मुरीद भी हो गया और अपने मुर्शिद से छुपकर शराब भी पी लूंगा। दूर जाकर उसने शराब पीने के लिए शराब की बोतल जेब से निकाली। जब वो शराब की बोतल को मुंह से लगाने ही जा रहा था कि उसने देखा कि उसके सामने हजरत खड़े हैं और मुस्कुरा रहे हैं। उसने जल्दी से शराब की बोतल को छुपा लिया। फिर वो अपने घर आया और घर के सभी दरवाजों को बंद कर दिया और शराब की बोतल निकाल कर पीने ही जा रहा था कि उसने देखा हजरत उसके सामने मुस्कुरा रहे हैं। उसने आपसे माफी मांगी। आपने उसे माफ कर दिया।
وہ شخص جب بھی شراب پینے کی کوشش کرتا آپ کو اپنے سامنے پاتا۔ وہ شخص غصے میں آ کر آپ کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ آپ تو میرے پیچھے ہی پڑ گئے ہیں، مجھے شراب نہیں پینے دیتے۔ آپ نے فرمایا کون سی شراب پیو گے، میری یا اپنی؟ اس مرید نے سوچا کہ میں نے اپنی والی بہت پی ہے، آج انہی کی شراب پیتا ہوں۔ اس نے کہا آپ والی شراب پیوں گا۔ آپ نے اسے وضو کرنے کے لیے فرمایا۔ جب وہ وضو کر کے آیا تو آپ نے کہا میرے سامنے بیٹھو اور میری آنکھوں میں دیکھو۔ وہ آپ کی آنکھوں میں دیکھنے لگا۔ کچھ دیر کے بعد اس نے کہا بس حضرت اب مت پلائیے ورنہ میرا سینہ پھٹ جائے گا۔ اس طرح آپ نے اسے ولی کامل بنا دیا۔ آپ حضرت مخدوم شیخ علاء الحق پنڈوی چشتی شرازی رحمۃ اللہ علیہ کے مرید اور خلیفہ ہیں۔ حضرت مخدوم جہانی جہانگشت سید جلال الدین حسین رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کو سہراوردی جلالی قادری اور چشتی نصیری سلسلہ کی خلافت عطا فرمائی ہے۔ حضرت خواجہ ابو نصر محمد الپاسر رحمۃ اللہ علیہ نے نقشبندی سلسلے کی خلافت عطا فرمائی ہے۔ آپ سے چشتی اشرفی سلسلہ جاری ہے۔ آپ کے خلفاء حضرت سید عبدالرزاق نور العین رحمۃ اللہ علیہ، حضرت شیخ سیف الدین محمد الواری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت شیخ کبیر العباسی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت اسد الدین جنجانی رحمۃ اللہ علیہ۔ آپ کا وصال 28 محرم 808 ہجری کو ہوا۔ آپ کا مزار رسول پور کی چوچا شریف یوپی میں ہے۔ 1435 ہجری میں عرس کے موقع پر حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک کرامت ظاہر ہوئی۔ آپ کے مزار کے قریب ایک جھیل ہے، لوگ اس کا پانی استعمال کرتے ہیں۔ 4 بد مذہب شخصوں نے بکس کی وجہ سے اس جھیل میں زہر ڈال دیا، جس کی وجہ سے جھیل کی تمام مچھلیاں مر گئی، مگر پانی استعمال کرنے والے لوگوں کو کچھ اثر نہ ہوا۔ وہ چاروں شخص وہاں سے بھاگے، مگر دہلی کے قریب ایک حادثے میں ان میں سے 3 مر گئے اور ایک کے دونوں ہاتھ کٹ گئے۔ اس نے ڈر کر سب کو یہ بات بتائی اور معافی مانگی۔ اللہ تعالیٰ اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں اور حضرت سید مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ علیہ کی اور اہل بیت اور اولیاء اللہ کے وسیلے سے سب کو مکمل عشق رسول عطا فرمائے اور سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے اور سب کو اخلاص کے ساتھ نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور سب کو دنیا و آخرت میں کامیابی عطا فرمائے اور سب کی نیک جائز مرادوں کو پوری فرمائے۔ آمین۔